अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएलओ नंबर 19.3.2 एंड 19.3.3। 19.3.2 एंड 19.3.3 एसएलओ में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और फिर एसएलओ नंबर 19.3.3 में कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेंट। मतलब हमें क्या कह रहा है कि भाई इसमें एसएलओ में हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। फिर दूसरे एसएलओ में कह रहा है कि उस डिस्क्रिमिनेंट को देख के आप ये बताओ कि इसके जो रूट्स बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी नेचर क्या होगी। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो वो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब डिस्क्रिमिनेंट वो चीज़ जो हमें रूट के नेचर के बारे में बताए कि भाई जो रूट हमें मिलेंगे उसकी नेचर क्या होगी। तो इस पूरे फार्मूला में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, एक ही ऐसी चीज़ है जो रूट की नेचर बता सकती है, और वो क्या है? जो भी आपकी स्क्वायर रूट में वैल्यू है। स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या है? b² - 4ac। ये एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो आपको बताएगी रूट्स के नेचर के बारे में। क्यों? क्योंकि बाकी जो दो वैल्यूज़ है -b या /2 है, वो रूट से बाहर है। ठीक है, तो वो कभी भी आपको रूट की नेचर नहीं बता सकती। नेचर वो बताएगी जो रूट के अंदर है, कि भाई वैल्यू रूट से बाहर आ सकती है, नहीं आ सकती, माइनस होगा, नहीं होगा, वो सब क्या डिसाइड करेगा? नेचर रूट की। ये रूट के अंदर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी, और वो क्या है? b² - 4ac। अब वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे b² - 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला। ये बताएगी आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड के क्या होंगे। अब जब हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स तो तीन रिजल्ट आ सकते हैं। या तो b² - 4ac का रिजल्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, या b² - 4ac का रिजल्ट इज इक्वल टू 0 होगा, या b² - 4ac का रिजल्ट लेस देन 0 होगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आप b की वैल्यू 4a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करें। या तो रिजल्ट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इज इक्वल टू 0 मतलब या तो रिजल्ट 0 आएगा, लेस देन 0 या तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब इन तीन पॉसिबिलिटीज में से हमें पता लगेगा कि इसका रूट के नेचर क्या है। अब आते हैं, सबसे पहले इसको में आते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब आपके पास जो रूट होंगे वो होंगे रियल। ठीक है, रूट क्या होंगे? रियल। और प्लस में क्या होंगे? अब इधर कोई भी वैल्यू बच गई, बीच में एक प्लस है और एक माइनस, मतलब वो वैल्यू -b के साथ प्लस भी होगी और माइनस भी होगी, मतलब दो आंसर डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो इसका मतलब रूट क्या होंगे? रियल होंगे और अन इक्वल। ठीक है, अब मजीद इसको फिर सिंपली बताते हैं क्या हो। अब आते हैं इसमें b² - 4ac। जब हम इस पे आते हैं b² - 4ac, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0। अब इसका रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब रूट का टर्म पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? -b/2a। अब जो भी वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास क्या होगा? सेम आंसर होगा, क्योंकि +0 करें या -0 करें उससे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और रूट हमारे पास क्या होंगे? फ्रैक्शन में आएंगे, मतलब रियल होंगे। तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास रूट क्या होंगे? रियल। लेकिन रियल के बाद दूसरों क्या होगा? प्लस में इक्वल भी होंगे। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि 0 प्लस करें या 0 माइनस करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे, b² - 4ac लेस देन 0। अब मुझे ये बताओ कि रूट के अंदर अगर वैल्यू माइनस में आ जाए तो फिर क्या होता है? फिर वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है।
अगर रूट के अंदर मैं सपोज मैं लिखूँ अंडर रूट -2 या अंडर रूट -4, रूट के अंदर माइनस आ गई तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, क्योंकि अंडर रूट -1 जो है वो बराबर किसके होता है, आयोटा के होता है। तो अब ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। जब इमेजिनरी होगा तो मतलब रूट्स उसके क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी। प्लस में, अच्छा इमेजिनरी तो होंगे तो अब क्या इक्वल होंगे अनइक्वल होंगे, जब इमेजिनरी होंगे तो मतलब एक में प्लस की साइन लगेगी, दूसरे में माइनस की, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जब दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी मतलब क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, सिंपल सी बात। ग्रेटर देन जीरो है मतलब रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, इक्वल जीरो है मतलब रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, और लेस देन जीरो है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट जब भी आएगा वो इमेजिनरी है। इन दोनों में रियल है लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, इमेजिनरी। जब इमेजिनरी आएगा तो क्या होंगे, रूट अनइक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे। इसमें मजीद हम ये भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो रियल नंबर हमारे पास होते हैं वो क्या होता है, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। क्या मजीद हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रियल तो हैं, रेशनल है या इरेशनल है। हाँ, मजीद हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो रूट रियल में क्या होंगे, रेशनल होंगे या इरेशनल। सबसे पहले रेशनल क्या होंगे, रेशनल कब होंगे, रेशनल तब होंगे जब आपके पास आंसर ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो। आंसर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, रियल रेशनल, अगर रियल है तो यहाँ पे रेशनल। ठीक है, अब रेशनल कब होंगे, जब आपके पास ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 9 के बाद क्या आता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब जब भी आपके पास ग्रेटर देन जीरो तो है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट रियल तो है लेकिन रियल में कौन सा टाइप होंगे, रेशनल टाइप होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन कौन सा टाइप होंगे, इरेशनल। ठीक है, यहाँ ये जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होंगे, रेशनल, रियल की कंडीशन। अब आते हैं इधर, इधर भी भाई रियल की तो दो कंडीशन होती हैं, रेशनल और इरेशनल। ये यहाँ पे जब इज इक्वल टू जीरो होगा तो तब आंसर क्या होगा, रेशनल होगा इरेशनल होगा, रूट हमारे। तो बेटा देखें, जब ये टर्म पूरा जीरो हो गया तो जीरो प्लस करें और जीरो माइनस करें मतलब रूट तो इक्वल है। अब उसके बाद क्या है, b/2 है, मतलब जो भी आंसर होगा वो फ्रैक्शन में होगा, रूट में नहीं होगा। जब कोई भी आंसर फ्रैक्शन में, रूट उससे पूरा खत्म हो गया तो मतलब वो क्या हो जाएगा, रियल में कौन सा होगा, रेशनल। इधर इरेशनल क्यों था, क्योंकि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सपोज 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, या सपोज आपके पास 10 है। अब ये जब भी नम वैल्यू रूट के अंदर होगी तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकती, मतलब आप रूट खत्म नहीं कर सकते। जब भी रूट एंड नहीं होता, कोई भी वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ सकती, तो वो कौन सा नंबर बन जाता है, इरेशनल। इसलिए इधर इरेशनल। और ये रूट से बाहर आ जाएंगे, रूट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या होंगे, रेशनल। और ये तो ऑलरेडी आपको पता है, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे और नेचर ऑफ रूट कैसे पता लगे। डिस्क्रिमिनेंट में क्या बताता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स आपके रूट रियल हैं एंड अनइक्वल है। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे कि भाई रियल में कौन सा टाइप है,
अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल। उसके बाद आते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा तो आपके पास क्या होंगे, रूट क्या होंगे, रियल होंगे, और जीरो है तो मतलब प्लस और माइनस कुछ भी नहीं होगा, और आपके पास रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब रियल में कौन सा टाइप होगा, रूट खत्म हो रहा है तो मतलब फ्रैक्शन बचेगी, तो रियल में कौन सा टाइप है, रेशनल टाइप। ठीक है, नंबर्स। उसके बाद आते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर माइनस में है, अगर रूट में वैल्यू माइनस में आ गई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस, तो मतलब रूट में जब भी माइनस आता है तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, आयोटा लगेगी तो। ठीक है, तो इमेजिनरी होंगे रूट्स, और उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस की साइन भी लगेगी, या तो प्लस होगा या माइनस, मतलब दो वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अब ये मैंने डिफाइन किया डिस्क्रिमिनेंट को, या नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता लगे। अब दो तीन एग्जांपल लिख के उसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि क्या हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास ये चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या बताना है, इसकी नेचर ऑफ रूट। हमें पता है नेचर ऑफ रूट बताने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी क्या है, थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है, टू, और सी की वैल्यू क्या है, वन। देखें इसका रिजल्ट क्या आता है, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस फोर टू ज़ा एट, इज इक्वल टू वन। आंसर क्या आ गया, वन। क्या ये वन ग्रेटर देन जीरो है, अब देखते हैं क्या वन ग्रेटर देन जीरो है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, अनइक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अच्छा, रियल में कौन से टाइप होंगे, रेशनल टाइप होंगे, इरेशनल। देखिए क्या ये वन परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब रियल में कौन से टाइप होंगे, रेशनल। ठीक है, अब आते हैं इस पे, भाई बी स्क्वायर मतलब बी क्या होता है, एक्स कोएफिशिएंट वाला टर्म, एक्स वाला कोएफिशिएंट, बी स्क्वायर मतलब एट स्क्वायर माइनस माइनस फोर ए सी, फोर ए की वैल्यू क्या है, सिक्स, एंड सी की वैल्यू क्या है, थ्री, एट का स्क्वायर। अच्छा माइनस क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर भी वही आएगा। ठीक है, एट का स्क्वायर 64, इनको मल्टीप्लाई करें, थ्री फोर दा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय सिक्स, 72 माइनस 72। ठीक, अब अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 72, 64 माइनस 72, तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 में से 4 गया तो बाकी क्या बचेगा, माइनस का 8। अब आंसर आ गया -8, इसका मतलब -8 इज लेस देन 0। अगर -8 लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया -8, मतलब लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका मतलब रूट क्या होंगे, नेगेटिव है तो इमेजिनरी, और क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -30 का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है 9, एंड सी की वैल्यू क्या है 2। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 का 900, ठीक है, माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो गया, 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 9, 900। आंसर क्या आ गया, 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन आ गई। ठीक है, अब क्या हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो गया 0 के। अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 है तो मतलब रूट हमारे पास क्या होंगे, रियल एंड क्या होंगे, इक्वल।
रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, लेकिन रियल का कौन सा पार्ट, रेशनल, क्योंकि रूट हमारे पास रेडिकल वाली वैल्यू ही खत्म हो गई। अब आते हैं इस पे, भाई बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -4a मतलब 4, c मतलब 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 दा 16, 4 4 दा 16, 16 इंटू 2 32। अब अगर हम 32 प्लस 49 करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 81, मतलब 81 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास रूट क्या होंगे, रियल, ठीक है। और उसके बाद क्या होंगे, अनइक्वल, ठीक। अब देखें 81 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रियल में अब हमें पता ये बताना है कि टाइप कौन सा होगा, रेशनल होगा या इरेशनल। 81 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब रूट रियल तो होंगे, लेकिन रियल में कौन से टाइप होगा, रेशनल, ठीक है। तो हमने दोनों एसएलओस कवर किए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, और फिर वहाँ से हमने पता लगाया कि हमारे पास इस डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स की नेचर क्या होगी, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स रियल एंड अनइक्वल, इज इक्वल टू 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर लेस देन 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट मतलब माइनस में आ गया, इट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। अब आते हैं रियल के कौन से टाइप होंगे, पहले में ही मसला है क्योंकि सेकंड में हमेशा रेशनल होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल तो होंगे, लेकिन रियल का कौन सा टाइप होंगे, रेशनल या इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।